आपका स्वागत है आपके अपने चैनल बिल्ली शिक्षा वैनिता चंद्रा में। आज हम करेंगे इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 10 +1 क्लास का प्रोड्यूसर एंड इक्विलिब्रियम। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं, उत्पादक का संतुलन। अब जो ये वर्ड है हम इनको हम जो सबसे पहली वीडियो थी उसमें डिस्कस कर चुके थे कि उत्पादक क्या होता है, प्रोडक्शन क्या होता है, ठीक है, कंजप्शन क्या होता है। अब इनके बारे में जब हम पढ़ रहे हैं तो एक बार दोबारा से इसका मतलब देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे कि जो प्रोड्यूसर है वो कौन होता है, प्रोडक्शन क्या होती है और वो कहाँ पे जाके संतुलन होता है। तो पहले बात करते हैं हम प्रोड्यूसर, ठीक है, या उत्पादक। अब ये क्या होता है, तो एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा एजेंट, ठीक है, जो इकोनॉमिक्स में क्या करता है, हमारी अर्थव्यवस्था में वस्तु और सेवाओं का उत्पादन कर रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है, उत्पादन कर रहा है। अब वो कुछ भी हो सकता है, वीट, राइस या कोई भी और थिंग्स। ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, एक आउटपुट और इनपुट, जो इन पे जो पैसा खर्च कर रहा है वो, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, प्रोडक्शन कॉस्ट। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, प्रोडक्शन कॉस्ट। तो मतलब क्या है कि एक उत्पादक उत्पादन करने के लिए जो भी खर्च कर रहा है डेट इज कॉल्ड प्रोडक्शन कॉस्ट। और जो प्रोड्यूसर है वो क्यों प्रोडक्शन कर रहे हैं, क्योंकि मतलब उसको क्या चाहिए, लाभ चाहिए, प्रॉफिट चाहिए। ठीक है, तो प्रॉफिट क्या करता है, जितना अपना प्रोडक्शन कर रहा है उससे वो जितनी अपनी इनकम निकाल रहा है, ठीक है, आगे करेंगे उसको हम, तो उसको क्या करना है, अपना जो लाभ है वो मैक्सिमम करना है। ठीक है, इनकम जनरेट करनी है, इसलिए वो किसी भी चीज का प्रोडक्शन कर रहे हैं। ठीक है, तो जो प्रोडक्शन कर रहा है वो उसका होता है प्रोड्यूसर। अब तो अगर हम बात करें कि जो प्रोड्यूसर है, जो उत्पादक है, उसका लक्ष्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, तो उसका ऑब्जेक्टिव है मैक्सिमम प्रॉफिट। क्या है, मैक्सिमम प्रॉफिट। अब जब हम बात करेंगे कि प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम क्या होता है, तो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम मतलब उत्पादक संतुलन वह स्थिति होती है जहां पर कोई प्रोड्यूसर, कोई व्यक्ति, कोई उद्यमी, कोई एंटरप्रेन्योर क्या कर रहा है, अपने प्रॉफिट को मैक्सिमम कर रहा है। तो वहां पे वो जो उत्पादक है वो संतुलन में होता है। ठीक है, तो उसको न्यूमेरिकल भी करेंगे कैसे होता है। तो पहले यहाँ देख लेते हैं कि हम निकालते कैसे हैं। पहले प्रॉफिट, तो पाई, ये हमारा मैथ वाला पाई है। पाई को आप कैसे भी लिख सकते हो, कैसे करके हमें, ठीक है, मैंने यह लिख दिया है। तो पाई मतलब प्रॉफिट, टीआर मतलब टोटल रेवेन्यू और टीआर मतलब टोटल कॉस्ट। अब पहले इसको देख लेते हैं क्या है। हम पहले रेवेन्यू वाले चैप्टर में रेवेन्यू का कंसेप्ट अच्छे से कर चुके हैं। तो रेवेन्यू क्या होता है, जैसे मैंने बोला मेरे पास 1000 रुपये लगाए मैंने, ठीक है, किसी प्रोडक्शन में, किसी काम में, और मुझे जब वो रिटर्न आया तो 2000 आया। कितना आया, 2000 आया, 2100 आया, कुछ भी आया, इतना। ठीक है, तो हमारे पास जो टोटल कॉस्ट थी वो ये लगाई हमने, जो हमें टोटल बच के आया वापस वो टोटल ये आया, इसको बोलते हैं टोटल रेवेन्यू। मतलब रेवेन्यू के अंदर प्रॉफिट मिक्स होता है, ऐसे याद रखने। ठीक है, तो जब हमें प्रॉफिट निकालना है, क्या करेंगे, टीआर में से टीसी माइनस कर देंगे। टीआर कितना हमारे पास 2000, टोटल कॉस्ट कितनी है हमारे पास 1000, तो आंसर आएगा हमारे पास 1000। ठीक है, तो इस पी को ही हमने क्या बोल दिया यहाँ पर, पाई। ठीक है, इट मीन्स प्रॉफिट। तो याद रखना है, इकोनॉमिक्स की कुछ हमारे पास लैंग्वेज होती है, तो पाई को हमारे पास क्या हम डिनोट करते हैं, प्रॉफिट से। ठीक है, और अगर आगे हम करेंगे जहां पे वाई आता है दैट इज इनकम। ठीक है, तो ऐसे कुछ वर्ड है, इनको याद रखना है। तो यहाँ पे प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम उत्पादक संतुलन में कहाँ होगा, जहां पर हमारे पास प्रॉफिट क्या होगा, मैक्सिमम होगा। चलो आगे करते हैं इसके नेक्स्ट कंसेप्ट। नेक्स्ट जब हम प्रोड्यूसर की बात कर रहे हैं कि उसका जो लक्ष्य है, जो उद्देश्य है, वो क्या है, लाभ को अधिकतम करना है। तो हम पहले देख लेते हैं लाभ किस किस तरह के होते हैं। ठीक है, तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि हमारे पास ग्रॉस, तो ग्रॉस हमारे पास इकोनॉमिकल प्रॉफिट है, अकाउंटेबल प्रॉफिट है, ग्रॉस प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट है। नेक्स्ट और करेंगे अब नॉर्मल, सब नॉर्मल और नॉर्मल प्रॉफिट है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि एग्जामिनर आपसे 2 मार्क्स में भी पूछ सकते हैं और आपको पता होना चाहिए कि कौन से प्रॉफिट को हम क्या बोलते हैं। ठीक है, तो जब हमने कॉस्ट वाला चैप्टर करा था तो हमने उसमें 2 तरह की कॉस्ट करी थी, एक वेरिएबल करी थी, एक फिक्स करी थी, और एक स्पष्ट करी थी, एक निहित करी थी। ठीक है, तो वो आपको पता होना चाहिए। सारे चैप्टर जो है वो एक दूसरे से लिंक है। तो हम देख लेते हैं सबसे पहले जो प्रॉफिट है, जो हमारे पास लाभ है, हमने मोस्टली इसको 2 पॉइंट में लिया है। एक हमारे पास इकोनॉमिक प्रॉफिट है, एक हमारे पास अकाउंटिंग प्रॉफिट है। ठीक है, अब इकोनॉमिक प्रॉफिट क्या है, जिसको बोलते हैं आर्थिक लाभ, और अकाउंटिंग प्रॉफिट का मतलब लेखांकन लाभ।
अब जब आर्थिक लाभ की जब बात करते हैं तो आर्थिक लाभ क्या होता है हमारे पास, लाभ निकालने का फॉर्मूला वही है पाई TR माइनस TC। ठीक है, तो TR मतलब टोटल रेवेन्यू और TC। ठीक है, यहाँ पे बात करते हैं प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या है, यहाँ लिख देते हैं ना TR माइनस TC। अब बोलेंगे TC तो दोनों सेम है, बट थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें क्या है, जब हम इकोनॉमिकल लाभ मतलब आर्थिक लाभ निकाल रहे हैं तो TC में हम क्या ले रहे हैं, स्पष्ट और निहित दोनों लागतें ले रहे हैं। ठीक है, स्पष्ट और निहित दोनों लाभ। अब स्पष्ट लागतें कौन सी होती हैं, कॉस्ट वाले हमने चैप्टर में करा था, जब हम जो मजदूर हैं वो बाहर से ले रहे हैं, किराए पे भाड़े पे जो भी ले रहे हैं उनको हमें देना पड़ेगा, तो वो क्या हमारी स्पष्ट लागतें। ठीक है, निहित लागतें क्या होती है, मैं बाहर से मजदूर ना मंगाकर अपने घर के ही लोगों को यूज करूं, तो वो क्या है मेरे को निहित लागतें। तो जब हम आर्थिक लाभ की बात करेंगे तो लाभ में हम TR में से दोनों लागतें को माइनस करेंगे। ठीक है, तो ये होगा हमारा आर्थिक लाभ। जब लेखांकन की बात करेंगे मतलब अकाउंटिंग प्रॉफिट की बात करेंगे तो टोटल रेवेन्यू में से TC माइनस करेंगे। अब TC में से हम सिर्फ क्या माइनस करेंगे, स्पष्ट लागतें, मतलब जो हमने बाहर से ली हैं उनको ही हम माइनस करेंगे। ठीक है, बाहर के मजदूरों को। नेक्स्ट बात करते हैं ग्रॉस एंड नेट प्रॉफिट। अब ग्रॉस क्या होता है, नेट प्रॉफिट। ग्रॉस को बोलते हैं सकल और नेट को बोलते हैं निवल। अब ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला वही है हमारे पास TR TVC, मतलब एक तरफ से हम TC ही माइनस कर रहे हैं, और नेट प्रॉफिट में TR माइनस TC माइनस करेंगे। अब TC में देख लेते हैं दोनों में क्या डिफरेंस है। जब हम ग्रॉस प्रॉफिट की बात करेंगे तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट माइनस सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट, मतलब जो प्रॉफिट के साथ हम बढ़ाते हैं, ठीक है, वो हम माइनस करेंगे। और जब हम नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो टोटल रेवेन्यू में से टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल फिक्स कॉस्ट, इन दोनों को क्या करेंगे हम माइनस। अगर आप ये चैप्टर अभी पढ़ रहे हो तो इससे पहले आप जो कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट वाला चैप्टर वो पहले पढ़ लो, ताकि आपको ये सारी कॉस्ट आपको पता चल जाए। ठीक है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, जैसे हमारे पास रॉ मटेरियल हो गया, लेबर हो गई वो। ठीक है, फिक्स कॉस्ट क्या हो गया, जिसको हम चेंज नहीं करते, एटलीस्ट शॉर्ट टर्म में चेंज नहीं करते। ठीक है, तो वो क्या होते हैं हमारी टोटल फिक्स कॉस्ट, जैसे लैंड, मशीन, कैपिटल। ठीक है, आगे नेक्स्ट करते हैं अब नॉर्मल सब नॉर्मल। ठीक है, तो हमारे पास जो कुछ और जो हमारे पास प्रॉफिट रह गए थे वो कुछ इस तरह है। एक है सब अब नॉर्मल, नॉर्मल और सब नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, अभी हम प्रॉफिट कर क्यों रहे हैं, तो सबसे पहले ताकि जो प्रोड्यूसर है वो किस कंडीशन में प्रोडक्शन करने के लिए तैयार होगा और कब वो अपनी पूंजी को वहां से निकाल लेगा, मतलब कब वो अपनी कैपिटल वहां पे नहीं लगाएगा। तो ये हमारे पास कंडीशन है। जो कंडीशन क्या है सबसे पहले देख लेते हैं। अब नॉर्मल को बोलते हैं असामान्य, नॉर्मल को सामान्य और सब नॉर्मल को उप सामान्य लाभ। ठीक है, तो हम यहाँ देखते हैं अब नॉर्मल प्रॉफिट। अब नॉर्मल मतलब इसको एक्स्ट्रा प्रॉफिट भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब एक्स्ट्रा प्रॉफिट क्या है, हम इसको मैं स्टार लगा रही हूँ, बाद में बताते हैं स्टार क्यों है। ठीक है, अब नॉर्मल प्रॉफिट और एक्स्ट्रा प्रॉफिट क्या है, अतिरिक्त लाभ। तो इसमें क्या होता है, टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट से ज्यादा आना चाहिए। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि 1000 रुपये मैंने लगाया और 2000 रुपये मुझे मिले। ठीक है, तो मुझे ये एक ऐसी कंडीशन है जहां पे कोई भी उत्पादक, ठीक है, उत्पादन करने के लिए तैयार रहेगा, क्योंकि उसको प्रॉफिट एक्स्ट्रा हो रहा है, इसलिए मैंने यहाँ स्टार लगाया। ठीक है, क्या रहेगा, उसको यहाँ पे प्रॉफिट रहेगा, वो भी एक्स्ट्रा रहेगा। ठीक है, तो कोई भी उत्पादन है वो यहाँ पे प्रॉफिट करने के लिए तैयार रहेगा। तो लास्ट में एक क्वेश्चन बताऊंगी जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है। तो यहाँ पे TR बड़ा है TC से। अब एक चीज याद रखना, TR अपॉन में Q, TC अपॉन में Q, क्योंकि हम यहाँ पे TC और AR को लेके चलेंगे, क्योंकि पेपर में कुछ भी पूछ सकते हैं। तो TR टोटल रेवेन्यू बड़ा होना चाहिए TC से। अब मैंने बोला TR अपॉन Q, TC अपॉन Q। अब TR अपॉन Q किसका फॉर्मूला होता है हमारे पास, AR से एवरेज रेवेन्यू और यहाँ से होता है AC से। ठीक है, तो आपको याद रखना है, देखो ये इसी का फॉर्मूला बना है, मैंने इसी को बना के लिखा है। ठीक है, तो याद रखना कि जब हमारा एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट से बड़ा होगा तब भी हमें एक्स्ट्रा प्रॉफिट होगा, TR बड़ा होगा TC से तब भी हमें एक्स्ट्रा प्रॉफिट होगा। और यहाँ पे वो कंडीशन है जहाँ पे कोई भी उत्पादक उत्पादन करने के लिए तैयार रहेगा खुशी खुशी। ठीक है, तो ये हमारे पास था अब नॉर्मल प्रॉफिट मतलब एक्स्ट्रा प्रॉफिट। नेक्स्ट जब हम बात करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट या सामान्य लाभ। ठीक है, क्या करेंगे इसको, सामान्य लाभ। अब सामान्य लाभ क्या होता है कि मार्केट में ना ऐसी कंडीशन आ गई है
कि आपको ना तो प्रॉफिट हो रहा है ना ही लॉस हो रहा है, मतलब मैंने 1000 रुपए मार्केट में लगाए और मुझे 1000 रुपए ही वापस मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये कंडीशन ये है। तो एक बार उत्पादक रिस्क लेके यहाँ इस वाली कंडीशन पे भी बना रहेगा, ठीक है, कि उसको चलो जितना उसने मार्केट में लगाया उतना उसको मिल तो रहा है। तो यहाँ पे भी हम इसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। तो टी आर अपॉन क्यू बराबर है टी सी अपॉन क्यू, ठीक है। तो टी आर अपॉन क्यू ये हमारे पास किसके बराबर होगा, ए आर और बराबर ए सी। तो आपको ये कंडीशन भी याद रखनी है, ठीक है। पेपर में 1 नंबर के लिए पूछ ले कि एवरेज रेवेन्यू जब बराबर है एसी के तो कौन सा प्रॉफिट हो रहा है, तो हमें बताना है हमारा नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, सामान्य लाभ हो रहा है। तो यहाँ पर भी कोई उत्पादक उत्पादन करने के लिए राजी रहेगा कि चलो जितना लगा रहा है उतना आ तो रहा है, बिजली पानी का खर्च लेबर का पैसा निकल तो रहा है, तो वो यहाँ पे रहेगा, ठीक है। अब आते हैं हमारे पास सब नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है, मतलब जिसको बोलते हैं असामान्य लाभ या उसको लॉस भी बोल सकते हैं, ठीक है। क्या बोल सकते हैं हम इसको, यहाँ करा देते हैं, लॉस भी बोल सकते हैं, ठीक है, सब नॉर्मल प्रॉफिट। अब सब नॉर्मल प्रॉफिट मतलब असामान्य लाभ क्या हो गया या लॉस क्या हो गया, जब हमारे पास टी आर जो है वो टीसी से क्या होगा, छोटा होगा। मतलब मैंने मार्केट में 2000 रुपए लगाए हैं और लेकिन मुझे मिल रहे हैं सिर्फ 1000 रुपए, ठीक है। तो इसको कंडीशन को भी देख लेते हैं, टी आर अपॉन क्यू टी सी अपॉन क्यू। तो टी आर अपॉन क्यू हमारा ए आर और यहां से ए सी, ठीक है। तो ये कंडीशन भी क्या है, एवरेज रेवेन्यू हमारा पास छोटा है किससे, एवरेज कॉस्ट से। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ हमें लॉस हो रहा है। तो बच्चा ये एक कंडीशन है जहां पे कोई भी उत्पादक कोई भी प्रोड्यूसर प्रोडक्शन करने के लिए तैयार नहीं होगा, वो अपनी उस वाले प्रोडक्शन से अपनी कैपिटल निकाल के कहीं और शिफ्ट कर लेगा जहां उसको एटलीस्ट सब नॉर्मल और अब नॉर्मल प्रॉफिट प्राप्त हो। तो आपको जो पेपर में मैंने बोला था कि लास्ट में बताएंगे कि क्वेश्चन क्या पूछते हैं, तो एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपसे कि कहां पर एक उत्पादक अपना प्रोडक्शन करना बंद कर देगा या यहाँ मार्केट छोड़ के चला जाएगा या अपनी पूंजी निकाल लेगा, कुछ इस तरह के क्वेश्चन, ठीक है। तो हमारे पास कौन सी कंडीशन होगी वहां पे, जहां उसको सब नॉर्मल प्रॉफिट मिलेगा या जहां उसको लॉस होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों कंडीशन में तो वो मार्केट में बना रहेगा। अब इसको देखते हैं हमारे पास कि क्या कंडीशन होती है प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की। तो जो हमारे इसमें इस चैप्टर में हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हमारे पास कंडीशन ऑफ प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम आ जाता है कि अगर पेपर में पूछे कि ऐसी कौन सी कंडीशन है जहां पे हमारा प्रोड्यूसर वो है इक्विलिब्रियम होता है, मतलब संतुलन में होता है। तो उसकी 3 शर्तें बच्चा वो याद रखनी है आपको, और वो आपको टेबुलर मेथड से भी आना चाहिए और डायग्राम मतलब उसको चित्र बना के भी आना चाहिए, ठीक है, ग्राफ पे भी। तो कंडीशन पहली क्या है, एम आर एम सी के इक्वल होना चाहिए, कि जो मार्जिनल कॉस्ट है वो मार्जिनल रेवेन्यू के क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। उसके सेकंड कंडीशन ये एमसी जो है मतलब मार्जिनल जो कॉस्ट है वो बढ़नी चाहिए, ठीक है। थर्ड कॉस्ट है जो एवरेज रेवेन्यू बराबर होना चाहिए एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से। तो ये 3 कंडीशन है, ये आपको याद रखनी है कि कब होता है। अब जब हम इसकी बात करते हैं कि उत्पादक के संतुलन का सारणी मतलब टेबुलर प्रेजेंटेशन क्या है, तो वो देखते हैं सबसे पहले टेबुलर मेथड, ठीक है। मैंने आपको यहाँ पे एक टेबल बनाया हुआ। अब ये तीनों देखते हैं कंडीशन कहाँ पे हो रही है। तो क्वांटिटी 1 2 3 4 5 6 7 8 ये हमें क्वांटिटी दे रखी है। मार्जिनल रेवेन्यू हमारा सेम है 12 12 12, ठीक है। मार्जिनल कॉस्ट हमारे पास क्या बच्चा, अगर पेपर में आता है आपको ये टेबल बनानी है, ठीक है। अगर कंडीशन ये सॉरी जो वैल्यू है वो आपको ये नहीं लेनी, आप चेंज कर सकते हो, लेकिन बनाना ऐसे ही है, ठीक है। तो मार्जिनल कॉस्ट हमारे पास 15 12 10 9 8 7 8 9 10 12 और 15। अब देखो हमने बोला कि जो एम आर है वो एम सी के इक्वल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, एम आर एम सी के इक्वल। तो यहाँ पे देखो कंडीशन ये है, एम आर और एम सी जहाँ पे इक्वल है, यहाँ पे हम लिख देते हैं एम आर इक्वल टू एम सी। एक कंडीशन होगी फुलफिल, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बोला एम सी जो है वो बढ़ती चाहिए, क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। अब एमसी जो बढ़नी चाहिए, अब यहाँ देखते हैं, यहाँ तो कम होती रही, कम हो रही है, कम हो रही है, कम हो रही है, फिर यहाँ से 10 हुई, फिर ये बढ़नी शुरू हो गई। और कंडीशन क्या थी, एमसी एमआर के इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ से दोबारा से देखो एम आर एम सी के बराबर है और यहाँ पे जो एम सी है वो बढ़ रही है। तो ये कंडीशन है जहां पे हमारा प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम होगा। अब इसको हम डायग्राम पे देखते हैं कि डायग्राम में कैसे करना है। तो नेक्स्ट जैसे हमने ये अभी टेबल करा, ठीक है, मतलब एक सारणी करी हमने कि क्या था कि एम आर एम सी के बराबर है और एम आर एम सी के बराबर है, एम सी बढ़ना चाहिए। तो उसको हम एक डायग्राम में देख लेते हैं कि डायग्राम में कैसा है।
तो ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है, नीचे हमने लिया है आउटपुट, यहाँ पे लिया रेवेन्यू और कॉस्ट। तो यहाँ पे क्या हमारे पास L1 है, यहाँ पर L2 है। अब जो ये लाइन जा रही है हमारे पास, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट जो लाइन जा रही है हमारे पास यहाँ पर, तो ये क्या है, AR MR के बराबर है, ठीक है, MR हमारा बराबर है बिल्कुल स्ट्रेट, इसलिए ये लाइन हमारी बिल्कुल स्ट्रेट है, ठीक है। अब MC की बात करते हैं, तो MC क्या है, जैसे यहाँ पे 15 है तो पहले बड़ा है, उसके जैसे ही नीचे आया यहाँ पे हम ले लेते हैं M1, इतना, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाली कंडीशन है MR इक्वल टू MC, मतलब दोनों क्या है, बराबर हैं। फिर MC हमारी घट रही है तो हमारे पास ये घटती हुई दिखाई गई है यहाँ तक, ठीक है। फिर एक टाइम आया जब ये बढ़ना शुरू हो गई और बढ़ के दोबारा से क्या हो गई, MR M2 ले लेते हैं इसको, MR इक्वल टू MC, ठीक है, यहाँ पे कंडीशन हो गई, तो ये कंडीशन भी आ गई। उसके बाद सेकंड कंडीशन थी MR बढ़ना चाहिए, तो MR यहाँ से देखो फिर बढ़ने लग गया, ठीक है। तो ये जो डायग्राम है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप ये सारणी बनाओगे प्लस ये हमारे पास ग्राफ बनाओगे, उसके बाद आप इस ग्राफ को पूरा डिस्क्राइब करोगे 3 पॉइंट में, कि हमारे पास MC जो था वो पहले बढ़ रहा था, फिर जो MR MC के बराबर हुआ, उसके बाद वो घटने लग गया, फिर M2 पे एक पॉइंट आया जहाँ पे MR MC के बराबर हो गया, उसके बाद देन MC दोबारा बढ़ने लग गया, ठीक है। तो ये कंडीशन है जहाँ पे हमारा जो इक्विलिब्रियम जो हमारे पास प्रोड्यूसर है वो इक्विलिब्रियम होगा। तो ये आपका चैप्टर था, अगर आपको इसमें कुछ पसंद समझ नहीं आया तो आप उसको कमेंट करके कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, और मैं पूरी कोशिश करूंगी ताकि आपको और इजी तरीके से समझा सकूं। थैंक यू वेरी मच।